नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी नफरत से प्यार का सफ़र। तो पिछले एपिसोड में हम सुने थे माया अपनी वॉइस नोट भेजने वाली थी। माया का वॉइस नोट सुनकर बिल्कुल थम सी जाती है। दिल चाहे डर रहा हो, पर आज पहली बार वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो फ़ोन उठाती है, अपना सीने से लगाती है। स्लो हार्टबीट की आवाज़ महसूस होती है। फिर हिम्मत जोड़कर रिकॉर्ड बटन प्रेस करती है और कहती है, माही, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना फील करती हो। माही, जब तुम्हें मैं पहली बार देखी थी, उस वक्त मुझे लगा था तुम बहुत नखरे वाले हो, जिद्दी, थोड़ी अननोइंग से लग रही थी। फिर एक स्वीट वॉच, पर पता नहीं कब तुम्हें मैं अपने दिल दे बैठी। मानती हूँ तुम मेरे हो नहीं सकते, शायद हो भी जाओ, पर अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। उसके बाद माया और माही कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं और वो वॉइस नोट ऑलरेडी सेंड हो चुकी है। माही सुनकर सीधे माया को कॉल करती है और वो दोनों कुछ बात करते हैं। फिर वो, और वैसे भी इतनी सारी बात होने के बाद कौन खुश नहीं होगा। उस दिन तो वैसे ही बीत जाती है। अगले दिन सुबह माया खुश थी, इसलिए उठकर माया को गुड मॉर्निंग मैसेज करती है और दूसरी तरफ रिप्लाई भी आ जाता है। फिर माही फ्रेश होती है और डाइनिंग टेबल पर जाती है। वहाँ उसकी माँ और उसके भाई, वो दोनों थे। उसके पापा नहीं थे, शायद कहीं गए थे कुछ काम के लिए। उसकी माँ उससे पूछती है, क्या बात है भाई, आज इतनी खुश लग रही हो? माही, नहीं माँ, कुछ कुछ भी तो नहीं। अर्जुन, यानी माही का भाई, माही की, हाँ माही, 2 दिन बीत गए, तू ठीक से बात नहीं की, पर आज इतना खुश, क्या बात है? क्या भाई, आप भी? वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। वैसे आर्यन तुम्हें ढूंढ रहा था। माही, जी भाई, तो वो कहाँ है? अर्जुन, वो तो बाहर है, गार्डन में खेल रहा है। माही, ठीक है भाई, मैं उसे मिल कर आती हूँ। फिर माही गार्डन की तरफ जाती है। माही, आर्यन कहाँ हो? आर्यन एक जगह है, वो चुपचाप बैठा हुआ था। माही जाकर उसके पास बैठती है। आर्यन, फिर माही बोलती है, आर्यन, तुम यहाँ हो और मुझे बताया नहीं? आर्यन, हाँ तो आप 2 दिन हो गए, मुझे बात भी नहीं किए और मैं आपसे क्यों बताऊँ मैं यहाँ हूँ? माही, अच्छा, तो आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मैं आपसे गुस्सा नहीं, मैं तो आपसे नाराज हूँ। और पता है, 2 दिन हो गए, आप मुझसे बात नहीं किए, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर आप मुझे भूल गए ना? माही, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। पक्का, पक्का, मैं वैसा और कुछ भी नहीं करूँगी। आर्यन, ठीक है, ये लाते हैं, ओके ना? अगर आपने पीछे ऐसा किया तो आप मुझसे बात नहीं करोगे और मैं भी नहीं करूँगी आपसे। माही, ठीक है, इनकी प्रॉमिस, मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। आर्यन, पक्का? माही, हाँ पक्का। फिर माही बोलती है, तो चलो नाश्ता करते हैं। तुमने खाया है या नहीं? वो तो मैं नहीं खाया हूँ। अच्छा, तुम नहीं खाए हो, फिर ये खेलने आ गए हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए होते हैं। तो अब माही सोचती है कि वो अपनी कॉलेज चली जाएगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम आने वाला था, तो इसलिए। तो तो चलिए शिफ्ट करते हैं उस दिन, यानी माही की फ्लैट की तरफ। माही पहुँच कर फ्लैट को अनलॉक करती है। वहाँ एक छोटा सा नोट पड़ा हुआ था। माही धीरे से
उठाती है। नोट में ये लिखा था, वेलकम बैक माही। तुम्हारे बिना यहाँ अजीब लग रहा था। नीचे माया। माही के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो रूम में एंटर करती है, फ्रेश होती है, सोचती है क्या ये नोट्स का जवाब मैं माया को दूँ या नहीं। उस समय उसके फ़ोन पर एक मैसेज बीप होता है और वो मैसेज और किसी का नहीं, माया का है। माया घर पहुंच गई। माही टाइप करती है, रुक जाती है, फिर से टाइप करती है। फाइनली वो सिर्फ एक वर्ड में भेजती है, हाँ। माही अभी भी मैसेज भेजकर बेड पे बैठी ही होती है कि दरवाजे पर हल्की सी नॉक होती है और वो सोचती है अब कौन है। फोन से फिर से दरवाज़ा खोलती है और बाहर और कोई नहीं, माया। माया खड़ी है। माया के हाथ में एक फ्लावर बुक। वो खड़ी होकर माही की तरफ देख रही है और फिर माया बोलती है, वेलकम बैक एंड दिस इज फॉर यू। माही उसे देखती ही रह जाती है। भले ही कुछ दिन की बात है, पर माही और माया वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस किए थे। और इस यादों में क्या कहे, दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, बस आई कांटेक्ट। पर इस नज़र में कुछ अलग बात है। उस बीच वो अपनी दिल के हाल को नज़र में बयां कर रहे होते हैं, जो कि शब्दों में बयां हो ही नहीं सकती। कुछ देर बाद माया नज़र हटा लेती है और माही को कहती है, क्या मैं यहाँ खड़ी रहूँ, अंदर नहीं बुलाओगे। फिर माही माया को अंदर बुलाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे, कॉलेज नहीं गई। माया, नहीं, आज आप आने वाले थे इसलिए मैं नहीं गई, और वैसे भी वहाँ आप नहीं हो, मेरा मन नहीं लगने वाला था तो इसलिए मैं नहीं गई। माया, तो आप आपकी पढ़ाई पढ़ाई माया ऐसी बोलती है, पढ़ाई वो तो हो जाएगी, पर आप नहीं हो। पर मैं तो यहाँ कुछ और के लिए आया थी। तो आज की स्टोरी यहीं तक, आगे का पार्ट कल हम सुनेंगे यार। और क्या मैं सुनाऊँ। धन्यवाद।